नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस गुरु विक्रम चैनल पर। मैं योगेश सिंह। हम लोग मैथ्स डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्क एंड टाइम का पहला लेक्चर देखा था। आइए दूसरे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए देखिए, समझिएगा क्या है। जैसे मान लीजिए M1 जितने लोग रहे होंगे M1 D1 T1 E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 E2 अपॉन W2। इसे हम लोग कहते हैं चेन रूल। चेन रूल से आप नोट कर लें। और जितने आदमी जितने दिन में करते हैं, जितना समय लेते हैं, जितनी क्षमता से काम करते हैं, जितना काम करते हैं। दूसरा यहाँ पर जितने लोग का, मान लीजिए कुछ लोग का पूछ रहा होगा तो M2 जितने दिन में लोग काम करते हैं, जितने घंटे में काम करते हैं, जितनी क्षमता से काम करते हैं और जितना काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जितनी चीजें इसमें से कोई एक चीज नहीं देगा, बाकी सारी चीजें आपको दे देगा। तो वही आपको पता करना है और आप इसको कर लेंगे। अभी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे। एक इसका बड़ा वैल्यू होता है। कई बार ऐसा होता है कि काम 2 पार्ट में खत्म होता है, 3 पार्ट में खत्म होता है ना। कुछ लोग आते हैं, काम करते हैं, फिर कुछ लोग काम छोड़ के चले गए, बाकी लोग काम करते हैं। इस तरीके से जब काम चलता है तो वहां पर हम लोग सिग्मा एमडी का यूज करते हैं। सिग्मा एमडी ये एक्चुअल में जितने आदमी कुछ दिन में काम खत्म कर सकते हैं, है ना। करते नहीं, कर सकते हैं। अगर 40 आदमी 10 दिन में काम खत्म कर सकते हैं तो 40 × 10 कर देंगे, है ना। लेकिन हुआ क्या कि 40 आदमी ने कुछ दिन काम किया, फिर कुछ आदमी काम छोड़ के चले गए, तो बाकी जो बचे आदमी 10 दिन और काम खत्म हुआ। इस तरीके से जब काम 2 पार्ट में खत्म हो, 3 पार्ट में खत्म हो या और कई पार्ट में, तो वहां पर हम लोग दिखाते हैं कितने पार्ट में जा रहा है। M1 D1 M2 D2 प्लस M3 D3 प्लस डॉट 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 सो ऑन। मतलब जितने पार्ट में काम खत्म होगा उतने पार्ट तक यहाँ पर हम लेकर जाएंगे। एक्चुअल में जितने समय तक काम चलेगा। तो ये आप समझ पाए होंगे। इसको भी हम लोग और क्वेश्चन के माध्यम से देख लेंगे। फिलहाल आप ये 2 चीजें नोट कर ले, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखें, कह रहा है कि 8 पुरुष किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 8 मैन × 20 M1 × D1। और उधर कह रहा है कि यही 8 महिलाएं यही काम 32 दिन में कर सकती हैं, M2 × D2। जो दिया होगा उसका यूज करेंगे। W1 ये लोग भी काम करते हैं, W2 ये लोग भी काम करते हैं। तो W1 W2 कोई मतलब नहीं है। अगर T1 E1 दिया नहीं, यहाँ भी T2 E2 दिया नहीं, तो जो दिया वो उसका यूज करेंगे। यहाँ से रिलेशन निकल के आएगा मैन और वुमन के बीच में। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे रिलेशन निकल के आ रहा है, 8 8 कट जाएगा। और यहाँ पे आप देखें तो 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 32, है ना। तो 5M = 8W। आप ध्यान रखें तो M की वैल्यू 8 है और W की वैल्यू कितनी है, 5 है। M की वैल्यू 8 है और W की वैल्यू 5 है। अब आप समझिएगा, इसको आप एफिशिएंसी कह सकते हैं कि मैन की एफिशिएंसी 8 है, वुमन की एफिशिएंसी 5 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको E1 D1 में कन्वर्ट कर लेंगे। E1 × D1 = E2 × D2। सबसे पहले तो ये देखना है कि किसका पूछा है ना। और अब पूछ रहा है हमसे कि 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर इसे कितने में करेंगे। 5 पुरुष और 8 महिलाओं को मिलाकर निकालना है। 5 पुरुष प्लस 8 महिलाएं अगर मिलकर वही काम करें तो कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए पहले इन दोनों में से किसी को आपको उठाना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमने इस वाले को उठा लिया, 8 मैन, यहाँ समझिएगा 8 मैन × 20 M1 × D1। अब M2 आपके लिए वो होगा जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इतने लोग का पूछा जा रहा है तो ये पूरा आपका M2 हो जाएगा। तो आप इसे रख सकते हैं 5M + 8W × D2 हमें निकालना है। पूछा है कि ये लोग कितने में कर लेंगे। अगर 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं तो इतने लोग उसी काम को कितने में करेंगे। तो सब देखिए, रिलेशन का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप M की एफिशिएंसी 8 है, वुमन की एफिशिएंसी 5 है। हमेशा पलट के लेते हैं जब भी इक्वल में रहेगा, ध्यान देंगे। तो M की जगह आप 8 रख दीजिएगा, W की जगह 5 रख दीजिएगा। तो यहाँ पर समझिएगा, इसको और अच्छे समझना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं M/W = 8/5। तो समझ पा रहे होंगे, M की वैल्यू 8, W की जगह 5। तो ये 8 यहाँ रख देंगे तो 8 8 = 64, 8 8 = 64 हो जाएगा। 64 × 20 = इधर आ जाइए तो फिर वही चीज हो जाएगा। यहाँ 8 रखेंगे तो 8 × 5 = 40 प्लस 8 × 5 = 40, तो ये जाएगा 40 40 80 × D2। तो आप देखिए ध्यान से,
तो 20 चौको 80 और 4 चौका 12 गया तो 16। तो D2 वैल्यू कितनी आ गई? तो आप देख पा रहे हैं कि आपको करना क्या है, बस रिलेशन निकालना है, यानी एफिशिएंसी निकालना है और तुरंत उसको उठा करके एक बार फिर से लगाना है। यानी 2 बार लगाना पड़ेगा। जब आपको रिलेशन नहीं पता होगा तो एक बार आप लगाएंगे m1 * d1 = m2 * d2 तो रिलेशन निकल के आएगा। फिर एक बार लगा लेंगे m1 d1 = m2 d2 तो वहां पर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इस तरह के और क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं। कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? तो ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए ए है और बी है। ए किसी कार्य को समाप्त करने में 12 दिन लेता है। इसको भी आप रहने दीजिए। अब कह रहा है एक कंडीशन की ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो यानी कि कहीं ना कहीं अगर एफिशिएंसी की बात की जाए तो अगर ये 100 है तो ये 160 है, कह सकते हैं। या फिर अगर ये 5 है तो ये कितना है? 8 है। 2 से काट लीजिए। ठीक। अब देखिए कह रहा है ए जो है किसी कार्य करने में 12 दिन लेता है। तो आपको पता है कि ये एफिशिएंसी का रेशियो है और ये दिया है डेज में। तो आप क्या करेंगे? आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो आप ये कर सकते हैं कि एफिशिएंसी इनटू डेज बराबर वर्क होता है। 12 पंचे 60, टोटल वर्क कितना हो गया? 60। टोटल वर्क कितना हो गया? 60। ये एक दिन में 5 काम करता है और 12 दिन तक काम करता था, काम खत्म होता है। इसका मतलब कुल काम कितना रहा होगा? 12 पंचे 60 का रहा होगा। अब जिसका पूछेगा, जिसका भी दिन पूछे उसकी क्षमता से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए पूछा है बी का पूछ रहा था ना कि बी के दिन में करेगा, तो बी की क्षमता कितनी है? 8 है। तो बी 8 की क्षमता से करेगा, तो आप कहेंगे 60/8 दिन। बी का जब डे निकालना होगा तो आप कहेंगे 60 की यहाँ से काट लीजिए, सॉरी 4 से कट जाएगा 15/2, 7.5 दिन। या मान लीजिए पूछ ले कि ए और बी मिलकर इसे कितने में करेंगे, तो बताइए ए और बी मिलकर इसे कितने में करेंगे? 60 काम कराना है ए और बी से, तो ए और बी की क्षमता कितनी? 8 5 13, 60 काम 13 की क्षमता से, तो ये हो गया आपका 60/13 दिन। ये आंसर हो गया। या 13 चौको 52, 13 चौको 52 और 8, 4 से 8/13 दिन ये लगा सकते हैं। तो आप समझ पाए होंगे कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। इस साइड का क्वेश्चन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है। किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है। उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। तो पूरे कार्य को ए तथा बी ने मिलकर कितने दिन पूरा करेंगे? तो यहाँ पर समझिए कह रहा है किसी कार्य के 7/10 भाग को, ए की बात हो रही है, ए ने 7/10 कार्य को 15 दिन में कर लिया। उसके बाद शेष कार्य को बी के साथ मिलकर, ध्यान दीजिएगा, शेष कार्य को बी के साथ मिलकर कितने में पूरा कर लिया? तो कह रहा है 4 दिन में। शेष कार्य कितना है? टोटल वर्क 10 था, 10 में 7 काम हो गया, कितना बचा? 3/10 काम बचा। 10 में 7 माइनस करेंगे, 3 काम बचा 10 में से। और कितना दिन में करता है? इसे 4 दिन पूरा करता है। दोनों मिलकर इसे 4 दिन पूरा करते हैं। तो कह रहा है ए और बी मिलकर इसे कितने में पूरा करेंगे? ए तथा बी मिलकर वही कार्य पूरा करने में कितने लेंगे? तो ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पर कुछ कोई यहाँ पर वो नहीं है कि बहुत समस्या हो, इसका कोई यूज भी नहीं था। बस सीधा 3/10 काम अगर ए और बी मिलकर 4 दिन में करते हैं तो ये पूछना चाह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम कितने में करेंगे। तो जब ए और बी का जो भी इंफॉर्मेशन आएगा सब ए और बी के लिए आएगा। तो सीधे सा आंसर है कि मैंने बता रखा था स्टार्टिंग में ही आपको कि फ्रैक्शन दिया, एक का पूछे थे क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई 4 में 40 और ये 3 नीचे, ये आंसर हो गया आपका। एक काम ये लोग 40/3, भाई ये तो है ए और बी के लिए आ गया। एक काम 40/3, इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो सी ने कितने दिन काम किया? तो यहाँ पर एक बात समझिए कि इस टाइप का एक प्रश्न हम लोगों ने किया था, लेकिन वहां पर ये था कि काम शुरू होने के 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया तो शेष कार्य कितने में करेगा, या इस तरह से चीजें थी। मतलब काम शुरू होने के बाद कोई अगर छोड़ जाता है तो यहाँ पर क्या है, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ के गया। देखिए इसके 2 तरीके हैं, तरीके तो कई हैं, लेकिन
दो तरीके इसके बहुत अच्छे हैं, एक समझिएगा, ए का 36 है, बी का 54 है और सी का 72 दिन है। एक किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी 54 दिन में, सी 72 दिन में कर सकता है। कह रहा है कि ऐसे समझते हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से पहले एक थोड़ा सा बेसिक फंडा समझते हैं, समझिएगा। अगर हमने कहा कि पूरा काम x दिन तक चला, मान लीजिए यहाँ पर एक बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, पूरा काम जो है वो x दिन तक चला, उदाहरण छोड़ दीजिए, उस पे आएंगे। पूरा काम x दिन तक चला, तो इस x दिन के अंदर कौन कौन कितने कितने दिन तक काम किया, तो उसका हम लोग काम कैलकुलेट कर ले। तो आप अगर देख पाए तो समझिएगा कि कौन काम नहीं छोड़ा, पूरा शुरू से लास्ट तक किसने किया, तो शायद सी ने काम नहीं छोड़ा, सी जो है ए ने काम छोड़ा था और बी ने काम छोड़ा था, तो सी लगातार पूरे एक दिन तक काम किया। देख पा रहे हैं, सी मान लेते हैं पूरे एक दिन तक काम किया, ठीक है। अगर आपसे बोले कि यहाँ लिख लीजिए पूरे एक दिन तक काम किया। बी की अगर बात करें तो बी ने कितने दिन काम किया, तो बी जो है 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, 12 दिन पहले बी ने, 8 दिन पहले ए ने। तो यहाँ पर आप कैसे दिखाएंगे, अगर इधर से 12 दिन पहले बी काम छोड़ दे, इतना अगर 12 है तो इतना कितना होगा, तो x माइनस 12। तो यहाँ पर ऐसा समझिएगा कि बी ने कितने दिन काम किया, x माइनस 12, मतलब पूरे x में से 12 दिन निकाल लीजिए, जितना बचा उतने दिन इसने काम किया था। सेम यहाँ पर ये x माइनस 8 हो जाएगा। इसी तरीके से पूरा x में से 8 दिन पहले काम छोड़ा है, तो इतना इधर नहीं काम किया, इतना तो काम किया ही है, इतना कितना होगा, तो ये पूरा x है, इतना 8 है, तो x माइनस 8। अब आप वर्क कैलकुलेट करिए कि a एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में 1/36 काम करता है, तो x माइनस 8 दिन में कितना करेगा, x माइनस 8/36 इतना वर्क करेगा। इसी तरीके से b का वर्क कैलकुलेट किया जाए तो x माइनस 12/54, और इसी तरीके से c का किया जाए तो x/72। अब बताइए a इतना काम किया, b ने इतना काम किया, c ने इतना काम किया, तीनों ने मिलकर कितना काम किया, एक काम किया। तो इसको आप कहीं ना कहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, इस कैल्शियम लेंगे तो 36, 54, 72 कैल्शियम अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ऐसे आप देख सकते हैं जल्दी से, ये देखिए 9 8 72 है, ये 27 दूना 54 है, और ये 9 चौको 36 है। प्राइम नंबर का जो मैक्सिमम पावर होगा उसको आप मल्टीप्लाई करें, वो एलसीएम होगा। सबसे ज्यादा 3, सबसे ज्यादा 2 देखिए, 2 किसमें है, 8 में, सबसे ज्यादा 3 किसमें है, 27 में, बस और कुछ नहीं है, 2 और 3 के अलावा कोई है नहीं, तो 27 × 8 जो होगा वही आपका एलसीएम होगा। तो 8 7 56 और 8 दूनी 16, 16 और 5 21, तो सॉरी 216 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 36 से कितनी बार में जाएगा, तो 6 बार में जा रहा है, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6x माइनस 48। इसी तरीके से 54 से कितनी बार में जा रहा है, 4 बार में, तो हो जाएगा 4x माइनस 48 प्लस, यहाँ से देखिए 72 से आकर जा रहा है 3 बार में, तो प्लस 3x। अब आप बराबर 1 है, तो यहाँ देखिए 6x और 4x 10x, 10 और x 3x 13x, और यहाँ पर देखिए 48 गुना है ना 96, तो माइनस 96 बराबर 216। ये उधर जाएगा तो प्लस होना है, तो 13x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जोड़ लीजिए, 6 दूना 12, 9 1 10 1 11, और यहाँ पर 2 1 312। x की वैल्यू देखिए क्या निकल के आई, तो 13 दूनी 26 और 13 चौको 52, x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 24। तो कहीं ना कहीं C जो है पूरा 24 दिन तक काम करता है। आप 24 दिन आंसर टिक कर लेंगे। लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अब आप इसी चीज को थोड़ा सा दूसरे तरीके से अगर समझे तो यहाँ समझिएगा कि बात हो रही थी कि A जो है 36 दिन में कर सकता है, B 54 दिन में कर सकता है और C 72 दिन में कर सकता है। A ने काम छोड़ा है 8 दिन पहले, A ने काम छोड़ा है 8 दिन पहले, B ने काम छोड़ा है 12 दिन पहले। यहाँ आप लिख लीजिए। अब समझिए, सबसे पहले तो आप टोटल वर्क देखे थे 316 होगा, इन सब का एलसीएम जैसे हम लोग करते आ रहे थे अभी तक। अब यहाँ पर आप एफिशिएंसी देख लीजिए, तो एफिशिएंसी अगर देखा जाए तो 36 से 6 बार, चलिए देखिए 36 से 6 बार में जाएगा, 6 6 36, 6 3 18 और 2 सॉरी यहाँ देखिए 216 होगा, यहाँ पर दिखाया भी था मैंने। चलिए तो 36 में 6 बार में जाएगा, 54 से देखिए 4 बार में जाएगा, और 72 से आपका 3 दूना 6, 3 7 21, 3 बार में जाएगा। ये एफिशिएंसी निकल कर आ गई है ना। एक दिन में 6 काम करता है, एक दिन में 4 काम, एक दिन में 3 काम। अब आप यहाँ पर समझिए, अगर हम ये कह दें जब भी ऐसा केस आए कि इतने दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, काम समाप्त होने के दिन पहले,
तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, वर्क को आप जोड़ लेंगे, वर्क को आप जोड़ लेंगे कि अगर वो काम छोड़कर नहीं जाता तो ऐसी कंडीशन में क्या होता। तो हमेशा देखिए ये एक दिन में 6 काम करता है और 8 दिन पहले काम छोड़कर गया, तो 8 दिन पहले अगर, क्योंकि यहाँ से एबीसी ने काम करना शुरू किया, हम चाहते हैं कि पूरा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम पूरा एबीसी से काम कराएं, कोई छोड़कर ना जाए। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, जो छोड़ के गया वहां पर भी हम मान के चलें कि वहां पर भी उसने काम किया था। तो अगर एक दिन में 6 काम करता है तो अगर वो 8 दिन भी काम करता, जो छोड़ के नहीं गया होता, तो 8 से 48 काम करता। उसके बाद अगर ये बी की बात करें, बी दिन में 4 काम करता है और 12 दिन पहले छोड़ के ना गया होता तो और कितना काम कर लेता, 12 चौको 48 काम। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो समझिएगा कि कितना हो गया, 48 और 96, 96 वर्ग यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर भी हम लोग 96 वर्ग यहाँ जब गया था जुड़ गया था, उसी का एक शॉर्टकट तरीका चल रहा है। तो 6 दुना 12, 9 1 10 1 11, 2 1 3, 312। अब आप ध्यान से देखिए तो 312 काम था, 312 काम यहाँ से यहाँ तक था। अगर हम बात करें तो पूरा यहाँ से यहाँ तक की क्षमता एबीसी ने काम किया, तो हमने मान लिया ना कि पूरा एबीसी से काम करा रहे हैं। तो ए बी और सी कितनी क्षमता से काम करते हैं, तो हमें दिख रहा है 6 4 10 3 13 की क्षमता से। तो बताइए 312 काम 13 की क्षमता से अगर आप करते हैं तो कितना दिन आता, 13 दिन 26, फिर वही चीज 5 2 13 को 24 दिन निकल कर आ जाता और सी पूरा शामिल है यहाँ से यहाँ तक। तो आप समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कि ये थोड़ा तरीका लेंदी था, लेकिन इस तरीके से कितना जल्दी सॉल्व हो गया। तो आप ये समझ लीजिए कभी भी ऐसा केस आए कि इतने दिन पहले काम छोड़कर जाता है तो हमेशा उसके वर्क को आप ऐड कर लें, ना कि माइनस करें। ऐड कर लेंगे तो जल्दी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए इस लेक्चर में हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं और समझिएगा, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। समझिए अच्छा क्वेश्चन है। ए बी 12 दिन में है, बी सी 16 में है। ए बी का 12, बी सी का 16 लिख लीजिए। क्या है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। इसके बाद क्या रहा है, बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन, सॉरी ए ने 5 दिन, बी ने 7 दिन। देखिए यहाँ पे क्या लिख लीजिए, ए ने 5 दिन कार्य किया, बी ने 7 दिन कार्य किया और सी ने शेष 13 दिन कार्य किया। अब समझिए सबसे पहला आपको काम तो करना ही है कि वो जो जरूरी काम वो है एलसीएम, टोटल वर्क आपको पता होना चाहिए, कुल वर्क था कितना। तो 12 और 16 का एलसीएम आप लेंगे तो 16 दूनी 32 कटेगा नहीं, 16 3 48, 48 12 से भी कट जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका टोटल वर्क कितना आ गया, 48। अब आप समझिए कि ए जो है वो 5 दिन काम करता है, यहाँ लिखते हैं ए जो है आपका वो 5 डे वर्क करता है, बी जो है वो आपका 7 डे वर्क करता है और सी जो है वो आपका कहीं ना कहीं 13 डेज वर्क करता है। अब एक बात बताइए कि हमें जब अगर काम कराना है तो काम हम कैसे करा पाएंगे जब तक ए का एफिशिएंसी पता नहीं होगा। ए 5 दिन में कितना काम किया, तो हम कैसे बता पाएंगे जब तक ए की एफिशिएंसी नहीं निकल पाएगी। एक दिन का काम जब तक नहीं पता चलेगा, एक आधा 5 दिन काम निकल नहीं पाएगा। और दिक्कत ये है कि यहाँ पर ए बी और बी सी दिया है, सी ए दिया होगा तो हम निकाल ले जाते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग उस पर देख ही चुके हैं, ए बी बी सी सी ए। तो यहाँ भी क्या करना होगा, हमें ए और बी को एक साथ लेके चलना होगा, ए और बी को एक साथ लेके चलना होगा। तो ए और बी को एक साथ कैसे लेंगे, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 7 के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो 7 को हम लिख सकते हैं 5 दिन प्लस 2 दिन। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग ए और बी का 5 दिन का काम एक साथ ले सकते हैं क्योंकि हमें इनकी क्षमता पता है ना, 12 चौको 48, 16 3 48। ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। अगर हम कहें 5 दिन में ए और बी मिलकर कितना किए होंगे, तो 5 दिन में जब काम लेंगे तो दोनों का आ जाएगा, है ना। तो 5 दिन में देखें तो 5 चौको 20 काम किए होंगे। तो 20 काम हम लोग वहां देख लेते हैं कि 20 काम ए और बी ने मिलकर 5 दिन में किया होगा। इसके बाद अगर हम देखें इसी तरीके से कि बी और सी का हमें डाटा यहाँ पता है, तो यहाँ से भी हम बी और सी का एक साथ ले सकते हैं। कैसे, 2 दिन बचा हुआ है तो इसको 13 को भी हम लोग कहीं ना कहीं ऐसे लिख लें, 2 दिन प्लस 11 दिन। तो अब ये देखिए बी और सी का 2 दिन का एक साथ ले सकते हैं हम लोग कि एक दिन में ये लोग 3 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना किए होंगे बी और सी मिलकर,
तो 2 दिन में 2 3 6 काम की होंगी, यानी 20 और 6 कुल मिलाकर 26 काम ये लोगों ने कर लिया होगा। तो 48 में से 26 काम इस तरीके से हुआ कि ए बी और बी सी का हमने देख लिया। तो कितना वर्क बचा? आप कहेंगे 22 वर्क बचा। कितना वर्क बचा है? आपने कहा 22 काम बचा। अब जाहिर सी बात है, अब जो भी काम बचा होगा उसे सी ने निपटा दिया होगा कितने दिन में? 11 दिन में। तो 11 दिन में उसने खत्म किया है, 22 काम उसने खत्म किया कितने दिन में? 11 दिन में। अब आप बताइए, वर्क अपॉन एफिशिएंसी अगर डे होता है तो वर्क अपॉन डे एफिशिएंसी हो जाएगी, है ना? आप लोगों ने देखा था कि वर्क अपॉन एफिशिएंसी की बात करें तो डे होता है। तो अगर हम डी यहां कर दें, ई वहां कर दें, अगर डी नीचे कर दें तो वहां पे क्या चला जाएगा? ई। तो ऐसा केस होगा तो क्या निकल के आएगा? एफिशिएंसी। तो देखिए 22/11 वर्क अपॉन डे, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। तो सी की क्षमता कितनी है आपके पास? 2 है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से देखिए सी की क्षमता अगर 2 है तो बी की क्षमता 1 होगी, तभी तो 2 और 1 3 होगा। इस तरीके से बी की क्षमता अगर 1 है तो ए की क्षमता 3 होगी, तभी तो 3 और 1 कितना होगा? 4 होगा। तो ये सब चीजें कॉमन सेंस की बात है, आप करते जब चले जाएंगे तो चीजें निकल कर आती चली जाएंगी। अब आप देख लीजिए आपसे पूछ क्या रहा है। मेन तो ये है कि आपसे पूछा क्या है, तो पूछा सी अकेले इस कार्य को कितने में पूरा कर सकता है? सी अकेले कितने में कर सकता है? तो सी भाई टोटल वर्क आपके पास कितना? 48 है। टोटल वर्क अगर 48 है, जिसका ही पूछे सी का पूछे तो सी की क्षमता से भाग दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, 24 × 48 24 दिन। मान लीजिए आपसे पूछ ले कि बी अकेला उसे कितने में कर सकता है, तो बी से काम करा लीजिए। बी 48 काम ए की क्षमता से करेगा, बी की क्षमता 1 आ चुकी थी, तो बी का आ जाएगा 48 दिन। इस तरीके से ए का पूछ ले तो ए 48 काम 3 की क्षमता से करेगा, तो ए के लिए आप निकाल ले 48 काम 3 की क्षमता से कितने में? 16 दिन। ये सब आप पढ़ चुके हैं, वर्क अपॉन एफिशिएंसी करना, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन। तो आप समझ पाए होंगे क्या करना था, थोड़ा सा इसको टैकल करना, थोड़ा सा समझना था कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा केस है केवल ए बी और बी सी, तो हमें कहीं ना कहीं कॉमन लेके चलना होगा। चलिए अगली क्लास में हम लोग वर्क इन टाइम की कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे, ठीक है? उसमें पाइप टंकी का भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, पढ़ते रहिए आप लोग, मिलते हैं अगली क्लास में।